Hello friends, welcome to the channel. We will discuss how the market behave today and what can we expect tomorrow. कल हमने क्या बात की थी? कल हमने ये बात की थी कि मार्केट का डेटा में मतलब भी न्यूज़ बेस जो है वो पॉजिटिव लग रहा है और उस लिहाज से मार्केट गैप अप होनी चाहिए, बट देयर विल बी वॉलेटाइल एंड वी सजेस्टेड कि आप बीच मतलब खुलते ही एंटर करना इज़ नॉट अ वाइज आइडिया. स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा क्योंकि मार्केट बिकॉज ऑफ हेवी शॉर्टिंग पोजिशन एक बार नीचे आएगी फिर वो ऊपर जाएगी. ठीक है, और अगर आप आज देखिए इफ़ यू लुक एट टुडेज कैंडल तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि मार्केट 9:15 पे यहाँ खुली, मेड लो ऑफ हियर. ठीक है, अराउंड 22,600 के आसपास और तभी ऊपर जा रही है. अगर हम एक दिन के कैंडल को देखें देन वी विल रियलाइज कि एक दिन का कैंडल इज़ अ डोजी. डोजी अगेन ऊपर जाने के बाद वी डोंट हैव इनफ स्ट्रेंथ टू टेक इट अप और नीचे जाने के बाद देयर इज़ अ सपोर्ट दैट वी आर सीइंग इट. ठीक है, तो इसका क्या इंडिकेशन, देखिए कोई भी ट्रेंड रिवर्सल जब होगा ना तो आपको थोड़ा सा जर्क करेगा, हिलाएगा. वो देयर विल बी अ फाइट. ये ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल वन साइडेड हो जाएगा. देयर विल बी अ फाइट. बुल्स विल ट्राई टू मेक देयर ओन पोजिशंस एंड बेयर विल ट्राई टू मेक देयर ओन पोजिशन. वो बुल्स और बेयर्स के बीच में अच्छे से लड़ाई होगी. ठीक है, एंड दैट इज़ एविडेंट. अब कल हमें क्या लग रहा है, देखिए कल ओवरऑल सेटअप जो है ना, अभी भी अगर मैं डेटा की तरफ से बात करूँ तो डेटा इज़ नेगेटिव फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस, एफआईआईज एंड ऑल आर नेट शॉर्ट. ठीक है, तो कल मुझे ये लगता है कि एक बार को डिप आपको देखने को मिलेगा. मार्केट माइट फॉल टू एन एक्सटेंट. कहाँ पे, तो पहले तो हमारे लग रहा है कि 22,800, दूसरा लग रहा है 22,756, दैट इज़ 22,000 अगेन 700 हाँ के आसपास दिखेगा और उसके बाद दिखेगा 22,650, 650 के बीच का एक रेंज आपको दिखेगा. तो ये लेवल हमें लग रहा है कि वी माइट टेस्ट दीज लेवल्स यस टुमारो. ठीक है, ओवरऑल सेटअप देखिए मतलब इफ़ आई हैव टू स्पीक इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि हाउ डू आई रीड द डेटा एंड द कैंडल एंड द मार्केट एंड द न्यूज़, keeping everything together, putting everything together, is there is a positive step, but in terms of war, रिकॉन्सिलेशन एंड पॉज एंड एवरीथिंग, बट वहाँ पे जाने का अभी कोई कॉन्फर्मेशन किसी की तरफ से नहीं आया. आई थिंक द स्टेप इज़ इन राइट डायरेक्शन. प्रॉब्ली इन डेज टू कम हमें ये देखने को मिलेगा कि शायद ये वॉर पे अभी एक फुल स्टॉप लग रहा है कुछ टाइम के लिए, तब मार्केट पे एक बिहेवियर होगा. बट फॉर नाउ एज फार एज डेटा एंड एवरीथिंग स्पीक्स, तो उसका सेंस यही मिल रहा है मुझे कि कल हम एक डिप देख सकते हैं और ये लेवल मैंने पहले ही प्रिस्क्राइब कर दिया है. और अगर ये लेवल भी टूटता है तब तो थोड़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज वी हैव मैनेज टू क्लोज अराउंड 25,950, 950 के आसपास हमने क्लोज किया है. तो एक बार 600 तक का लेवल सीम्स पॉसिबल कि भाई चलो 600 तक का लेवल एक आ सकता है. फिर देन प्रॉब्ली वी कैन सी कि ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, बट दैट इज़ ओनली सब्जेक्टेड टू द डेटा दैट वी आर सीइंग एंड द न्यूज़ दैट इज़ कमिंग. पर कल के लिए अभी हमारा सेंटिमेंट जो है वी आर स्टिल नॉट आउट ऑफ वुड्स. दिस फॉर द निफ्टी. बैंक निफ्टी के लिए देखिए एक लेवल यहाँ पे नीचे ये बन रहा है कि अगर ये आपका 52,500 तोड़ता है, ठीक है, देन वी माइट हैव अ चांस कि जहाँ पे हम जा करके देखें कि भाई 52,000 टूटेगा, फिर 51,500 एंड फाइनली 51,900 का एक लेवल हमें 52,000 के आसपास का दिख रहा है. तो अगर ये फर्स्ट 52,500 अगर टूटे देन वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट कि शायद 52,000 हमारे पास एक आ जाए बैंक निफ्टी में भी. और मैं आपको बता दूं, व्हेन यू लुक एट द लिस्ट ऑफ डेटा की डेटा फॉर्मेशन कैसा हुआ है, लॉन्ग बिल्डअप है या शॉर्ट कवरिंग है या शॉर्ट बिल्डअप है, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आउट ऑफ द इंटायर मतलब मेजर जो डेटा है, मेजर जो स्टॉक्स हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में आपको ये देखने को मिलेगा कि या तो शॉर्ट कवरिंग हो रही है या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है. अभी किसी भी स्टॉक में लॉन्ग बिल्डअप देखने को हमें नहीं मिला है. ठीक है, एंड दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम ऑल्सो सेइंग कि वी माइट सी अ डिप टुमारो. ठीक है, लेट अस कम टू द डेटा फैक्ट. डेटा पे अगर हम आकर के देखें तो यहाँ पे भी देखिए एफआईज जो है ना, एफआईज एंड प्रोज आर रिलेटिवली शॉर्ट. वो अभी भी शॉर्ट है और रिटेल अभी उस लेवल तक पॉजिटिव हुआ नहीं है. ठीक है, तो मुझे ये लग रहा है कि वी माइट सी अ डिप टुमारो. आई हैव बीन टेलिंग दिस. एफआईज ने अपने फ्यूचर में शॉर्ट्स बढ़ाए हैं, डीआई ने माइनरली अपने फ्यूचर में लॉन्ग्स बढ़ाए हैं, और आपका प्रो की बात करूं तो प्रो ने अपने शॉर्ट्स बढ़ाए हैं, क्लाइंट ने अपने लॉन्ग्स को कम किया है. कैश एक्टिविटी की अगर बात करें तो एफआईज ने कैश और फ्यूचर दोनों में बेचा है. कल 10,000 करोड़ बेचा था, आज फिर अराउंड 8,000 करोड़ के आसपास बेचा है और फ्यूचर में भी शॉर्ट बना है. ठीक है, तो ओवरऑल इफ़ आई हैव टू स्पीक के सेंटिमेंट फॉर वी आर स्टिल नॉट आउट ऑफ the woods. Of course we are off the lows and downside seem protected, but abhi we are still not out of the woods. ठीक है, let us look at the option. अगर मैं इसकी बात करूँ 24 मार्च, तो
चला गया कल, अब 30 मार्च। अगर अर्ली डेज पहले, मतलब अभी भी कुछ ऐसा हुआ नहीं हमारे पास, पर हम ये देख रहे हैं कि 23,500 पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक कॉल राइटिंग है, और नीचे आप ये देखिए कि 22,500 पे भी एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। ओवरऑल मिडल में 23,000 पे कॉल राइटिंग भी है, पुट राइटिंग भी है। तो मुझे ये लगता है कि प्रॉबेबली वी माइट ट्राई एंड रीच टू 22,600 और 22,700 लेवल्स टुमारो। एक नेगेटिव एक बायस बनेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आपको पुट राइटिंग नीचे की तरफ है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रॉब्ली 22,700 शुड बी और 22,600 शुड बी ए स्टेबल रेंज जहाँ तक हम जा सकते हैं। अभी तक तो यही लगता है, अगर इसके नीचे जाए देन दैट्स अ डिफरेंट केस, पर अभी मुझे यही तक लगता है जो लेवल हमने डिस्कस किया है यहाँ पे कि 22,600 के आसपास का एक लेवल वी माइट सी। ओवरऑल सेटअप चूँकि नेगेटिव है, एफ आई आर स्टिल नेगेटिव, और रिटेल के तो लॉन्ग पोजीशंस बने नहीं हैं, और स्टॉक्स किसी में भी लॉन्ग बिल्डअप हमें देखने को मिला नहीं है। सो माई टेक ऑन द मार्केट फॉर टुमारो एट लीस्ट इज नेगेटिव। नाउ लेट्स लुक एट डाउ जोन्स एंड एवरीथिंग। डाउ जोन्स देखें तो 116 पॉइंट ऊपर है। ब्रेंट जो नीचे गया था वो फिर ऊपर आ गया, 100 से नीचे गया था सुबह, अगर आपको याद हो यहाँ तक गया था, 92 तक गया था, तो वहाँ से फिर अब ऊपर आ गया, 100 के आसपास चल रहा है, विच इज़ अगेन नेगेटिव फॉर अस एंड द एंटायर ग्लोब, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट वेरी पॉजिटिव एज इफ इमीडिएट टर्म में। कल के लिए हमें लगता है कि जब तक कि थोड़ा सेटलमेंट में टाइम लगेगा, एक बार आ जाए तो फिर बढ़िया है। और हमारा करेंसी जो बहुत ज़बरदस्त गिरा था, आज फिर से देखिए ये फिर से मतलब सुधरा था, वो फिर से डिप्रिशिएट होकर के काफ़ी ज़्यादा ऑल टाइम हाई के पास में ही चल रहा है। सो दीज थिंग्स आर नॉट फेयरिंग वेल फॉर द ओवरऑल मार्केट टुमारो। बी वॉचफुल। हमने लेवल्स डिस्कस कर लिए हैं, तो माई बायस फॉर द मार्केट ऑन टुमारो इज़ नेगेटिव। कल के लिए मुझे मार्केट नेगेटिव लगती है फॉर द रीजंस दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। डेटा अभी भी हमारे पास अभी नेगेटिव बना हुआ है। फर्स्ट, सेकंड, ओवरऑल ग्लोबल सेंटीमेंट एंड ऑल, मतलब एक स्टेप एक न्यूज़ तो आई है, पर उसको कॉन्फर्मेशन और ग्राउंड में कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी प्रॉब्ली, तब तक ये नहीं होगा। पर हाँ, बहुत जल्दी मुझे लगता है कि बाय द फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल वी द वॉर एंड एवरीथिंग शुड सेटल डाउन एज जिस तरीके की खबरें आ रही हैं। पर अभी इमीडिएट टर्म्स में ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट माइट सी अ डिप tomorrow because of the data and everything that we're seeing. So thanks for watching, and please like the video and subscribe the channel if you have not. See you, take care, we'll see you tomorrow, bye.